इस वीडियो में हम वेरी क्विक देखने वाले हैं क्रिटिकल एंगल एंड TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल होता है व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम 90 डिग्री। जब मान के चलिए ये होगा डेंसर मीडियम और ये हो गया हमारा रेयरर मीडियम, ठीक है। तो यहाँ से जो थीटा सी है इसके इतना एंगल है जिसके कारण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। कैसे, इसका हम फार्मूला भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू साइन थीटा सी और इधर का हो जाएगा म्यू 1 है क्योंकि एयर है तो 1 साइन 90। अगर यहाँ से फार्मूला निकालें तो साइन 90 1 हो जाता है तो म्यू साइन थीटा 1 ये आ जाएगा फार्मूला। साइन थीटा इज इक्वल टू ये नीचे चल जाएगा 1/म्यू। तो ये हो गया हमारा क्रिटिकल एंगल, समझ में आ गया। देखने वाले हैं TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वही होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए पहले डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट को जाना चाहिए, ठीक है। मतलब डेंसर मीडियम ऑब्जेक्ट होना चाहिए और वहाँ से इसका लाइट रेयरर मीडियम में पास करना चाहिए। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया कि इसके लिए TIR तभी होगा जब क्रिटिकल एंगल ग्रेटर, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो। क्रिटिकल क्या होता है, जहाँ पर कि रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होता है। अगर इससे ज़्यादा अगर हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस तो TIR हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंसिडेंट रह गया तो ये गया, इसका इंसिडेंट ये जो है इंसिडेंट एंगल बहुत छोटा है तो चुपचाप रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। कुछ रिफ्लेक्शन भी हो गया और कुछ रिफ्लेक्शन भी होता है, ये ध्यान रखना है। हमेशा ये चलता रहता है, ये दोनों हमेशा चलता रहता है। रिफ्लेक्शन होता है क्योंकि पानी है ना तो रिफ्लेक्ट कुछ करेगा, तो लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। फिर सेकंड केस में क्या हो रहा है, थोड़ा सा और एंगल बढ़ाएं तो देखिए थोड़ा सा रिफ्लेक्शन एंगल और इधर आया। यहाँ पर क्या इतना हो गया एंगल कि ये बिल्कुल सरफेस से पास कर रहा है ये रिफ्लेक्टेड रे। तो ये अब यहाँ पर नॉर्मल से 90 डिग्री बना लिया है तो ये जो एंगल हो जाएगा यही हो जाएगा क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अगर और इसे थोड़ा सा एंगल और बढ़ा दिए जो कि थीटा इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल का टोटल रे पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्शन होने लगेगा। इसी को बोलते हैं TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और बाकी सब केसों में क्या हो रहा था, ये जो है रिफ्रैक्शन भी हो रहा था और रिफ्लेक्शन भी हो रहा था। रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पर ये बिल्कुल 90 डिग्री पर है और रिफ्लेक्शन तो हो ही रहा है। और यहाँ पर कि पूरा का पूरा 0% रिफ्लेक्शन हो रहा है और 100% रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।